आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अक्टूबर का महीना अभी बीता भी नहीं है कि उत्तर भारत में ठंड ने जोरदार दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में कहीं बारिश हुई तो कहीं ओले पड़े। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। राजधानी दिल्ली का दिल तो जैसे बाग बाग हो गया। बदल गया मौसम का मिजाज, गर्मी की हो गई छुट्टी, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, वक्त से पहले ठंड की दस्तक। रजाई कंबल निकाल लीजिए, स्वेटर, जैकेट, कोट, मफलर तैयार कर लीजिए। मौसम ने अचानक करवट ली है। गर्मी की छुट्टी करके ठंड ने पूरे भारत में दस्तक दे दी है। वक्त से पहले ठंड ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल कूल हो रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ठंड ने बाकायदा दस्तक दे दी है। आप देख रही हैं कि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आना शुरू हो गया है। 2 WD ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 WD अभी भी हमारे ऊपर बना हुआ है। तो एक तरह से उत्तर भारत में कह सकते हैं कि जिस तरह का विंटर के समय में हवाओं का आना जाना होना चाहिए, वैसा शुरू हो चुका है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को ठंड का पहला कदम पड़ा। सुबह से ही ठंडी हवाएं चलने लगी, मौसम गुलाबी हो गया। दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट लगातार जारी है। दिल्ली में तेज हवाएं चल रही है और इस वक्त लोधी रोड पर हम मौजूद हैं, मौसम विभाग के ठीक सामने। और इस वक्त का जो तापमान है वो 21.87 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी 41 डिग्री इस वक्त बताई जा रही है। और जो हवाओं का पैटर्न है वो साउथ वेस्ट से है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से ये जो पूरा मौसम में बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली का मौसम गुलाबी हुआ तो मौसम का लुत्फ उठाने वाले इंडिया गेट पर पहुंच गए। मिजाज मौसम का ही नहीं बदला, दिल्ली का भी मिजाज बदल गया। दिल्ली में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पे और बात करें हम दिल्ली के मौसम के बारे में तो आज का जो दिल्ली का तापमान था वो 22 डिग्री के आसपास रहा और वही जो मैक्सिमम तापमान था वो 26 डिग्री के आसपास रहा। यहाँ पर हमें एक ऐसे व्यक्ति मिल गए हैं जिन्होंने स्वेटर पहना भी हुआ है। आपको ज्यादा ठंड लग रही है? ऑब्वियसली यार, बचना जरूरी है, पढ़ना है, फिर जी बचने के लिए स्वेटर पहनना ही पड़ेगा। ऑटो से आने के बाद मुझे तो बहुत ठंड लग रही है और अभी भी बहुत ठंड लग रही है, बट यहाँ पे आके इट्स ऑसम फीलिंग। सुबह तो एकदम से ठंड सी रहती है, दोपहर को एकदम से गर्म हो जाएगी क्योंकि धूप यहाँ पे तेज रहती है। फिर अचानक शाम को आजकल जैसी हल्की सी सर्दी आ गई तो बहुत जल्दी ठंड हो जाती है। ठंड की ये शुरुआत है आज से। आज थोड़ा मौसम अच्छा है तो फैमिली को लेकर आए यहाँ पे। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में बारिश की बूंदों के साथ ठंड ने दस्तक दी। राजधानी लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत पूर्वांचल, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई तो वहीं झांसी में बारिश की बूंदों के साथ ओले भी पड़े। सोचा था कि बारिश रुक जाएगी, अभी बारिश देखिए कि वहाँ चलती चली जा रही है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार की रात से ही आंधी चलने लगी। इसके बाद पानी बरसा। शिवपुरी और आसपास के इलाकों में जमकर ओले पड़े। बारिश, ओले और आंधी की तबाही खेतों और सड़कों पर आफत के निशान छोड़ गई। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में अभी और बारिश के आसार बन रहे हैं। अभी जो कंडीशन है वो तो एक, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के ऊपर और मध्य प्रदेश में सर्कुलेशंस बने हुए हैं। मैदानी इलाकों में ठंड की एक वजह बंगाल की खाड़ी से चल रही हवाएं हैं तो दूसरी वजह है पहाड़ों पर जमकर हुई बर्फबारी। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जमकर हो रही है बर्फबारी। कश्मीर में यूं तो बर्फबारी नवंबर और दिसंबर में शुरू हो जाती है, लेकिन अब की बार कहीं न कहीं जाड़े के मौसम ने पहले ही दस्तक दी है और अक्टूबर के महीने में जिस अंदाज से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब की बार कश्मीर में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अभी तो ये शुरुआत है, वक्त से पहले ठंडक आई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ दिनों तक गुलाबी ठंड रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिसंबर का महीना नजदीक आएगा ठंड का असर बढ़ता जाएगा। दिल्ली में शशांकी सिंह, रोशनी ठोकने और लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर की पहाड़ियों पर पिछले एक हफ्ते से बर्फबारी हो रही है।
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हो रही है तो निचले इलाकों में बारिश ठंड की तासीर बढ़ा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मौसम तो उत्तराखंड का है। सैलानियों को बिन मौसम बर्फ की बारिश मिली तो उनके चेहरे खिल गए। उत्तराखंड में अक्टूबर के महीने में कभी ऐसी बर्फबारी नहीं हुई। पहाड़ों पर जमकर हुई बर्फबारी ने रातों रात मौसम का पूरा मिजाज ही बदल दिया। बुधवार की सुबह उत्तराखंड में ठंड का पैगाम लेकर आई। क्या देहरादून, क्या हरिद्वार, क्या कुमाऊं, क्या गढ़वाल, हर तरफ ठंड ने दस्तक दे दी। केदारनाथ, चमोली सहित पहाड़ों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछनी शुरू हो गई। पहाड़ों पर घूमने आए सैलानियों की तो जैसे लॉटरी निकल गई। अचानक ठंड बढ़ने का उनको अंदाजा भी नहीं था और न ही वे ठंड की तैयारी से उत्तराखंड आए थे। इतने प्रिपेयर्ड नहीं आए थे इस मौसम के लिए, लेकिन यहाँ की जब देखा कि सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही है और बादल आ रहे हैं तो एक बार सोचा क्यों आए थे। लेकिन फिर हम जब शॉपिंग निकले तो बाजार में देखा कि इतने बढ़िया वुलन्स मिल रहे हैं सब एज ग्रुप्स के लिए। तो मैंने उसी समय अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन करा असम में और उनकी लंबी सी एक लिस्ट आई जिसमें जैकेट्स, स्वेटर्स, मफलर्स। इस तरह का बदलाव मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अभी पिछले 2-3 दिन पहले मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से आज जो है बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ी है। आज ही मैंने जैकेट वैकेट निकाल लिया है। कल तक तो मौसम बहुत अच्छा था, ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन आज अचानक एकदम से ठंड बढ़ी है। हमने अपनी जैकेटें बाहर निकाली, बच्चों को भी बिल्कुल उन्हें कहा है कि अपने गर्म कपड़े पहने। बाबा केदारनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो आसपास के इलाकों में बर्फ की सफेद चादर पड़ गई। बर्फ के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को भी कैंप में ही रुककर दिन गुजारना पड़ा। केदारनाथ के रास्ते में भी बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड के मौसम में अचानक बदलाव आया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार न सिर्फ ऊपरी इलाके में बल्कि निचले इलाकों में भी बर्फबारी के आसार हैं। इस दौरान जो है तापमान में अचानक गिरावट आई है, साथ ही साथ मॉइस्चर कंटेंट भी जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उससे ऊंचे हिमालय में हल्की बर्फबारी और मध्यम हिमालय में जो है हल्की वर्षा की संभावना बनी है। पिछले हफ्ते से कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी ज्यादा हो रही है। जहां तक निगाह घुमाएं, बर्फ ही बर्फ नजर आती है। श्रीनगर में कुछ दिनों तक मौसम खुशनुमा था, लेकिन अब यहां ठंड का कहर शुरू हो गया है। जबकि गुलमर्ग में हुई बर्फबारी के चलते यहां सैलानियों के लिए जैसे बहार आ गई है। अनंतनाग में लोग बर्फबारी और ठंड का ये रूप देखकर हैरान हैं। दिन में धुंध छाई हुई है। लोगों का कहना है कि अक्टूबर में उन्होंने कभी ऐसी ठंड नहीं देखी। वो बर्फ से ढके हुए दिख रहे हैं और मैदानी इलाकों में सर्दी बड़ी शिद्दत से हमें महसूस हो रही है। मैसेज देना चाहते हैं कि सर्दी को मुकाबला करने के लिए हमें पिछले सालों से इस साल ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा। सर्दी अक्टूबर के महीने में ही देखने को मिल रही है, जबकि पिछले साल बाढ़ आई थी, इतनी सर्दी नहीं थी। अब आगे नवंबर आ रहा है, दिसंबर बहुत सर्दी है। वक्त से पहले हुई बारिश के चलते कश्मीर में पारा तेजी से लुढ़का है। श्रीनगर में दिन में तापमान जहां 10 डिग्री सेल्सियस रह रहा है, वहीं रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। करगिल और लेह में तापमान -1 तक पहुंच गया। कश्मीर और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई तो हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। गुलबर्ग, बारालाचा दर्रे सहित रोहतांग और कुंजुम दर्रे में जमकर बर्फबारी हुई है। बारालाचा दर्रे में अब तक करीब 6 इंच से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। वहीं रोहतांग और लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाले कुंजुम दर्रे में 2 इंच मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, किन्नौर और उसके आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। जबकि शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, ऊना, मंडी, सोलन, कांगड़ा और मनाली समेत आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश भी हुई। पहाड़ी इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। घरों के एसी, कूलर बंद हो चुके हैं, स्वेटर निकल चुके हैं, पंखे चल रहे हैं तो कंबल और रजाइयों के सहारे। अनंतनाग से इश्तियाक सोफी, देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि इस बार उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ेगी, क्योंकि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हरकतें ज्यादा रहने की आशंका है। इसके चलते अगले 3 महीनों तक कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी की आशंका है। पहाड़ पर बर्फबारी होगी तो मैदान में ठिठुरन बढ़ जाएगी। पहाड़ों की बर्फबारी ने ठंड की पहली झलक तो दिखा ही दी है। अब मैदानी इलाकों की हवाओं में भी नमी है, बयार ठंडी है और हल्की सर्दी हर किसी को अपनी आमद का एहसास करा रही है। बीते 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्टूबर जाते जाते मौसम में ठंडक उतर आई है। ऐसे में विशेषज्ञों की नजर इस पर है कि इस सीजन में ठंड कैसी पड़ेगी। फिलहाल मौसम का मिजाज इशारा कर रहा है कि उत्तर भारत समेत तमाम जगहों पर भीषण ठंड पड़ने की संभावना है। इस बार जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में अगले 3 महीनों में जबरदस्त बर्फबारी की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार WT यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा आएंगे और कड़ाके की सर्दी में बरसात और पारा गिराएगी। और जब वो WD आएगा उसके बाद उसके जाने के बाद फिर तापमान गिरेंगे, तो ये WD आने से और जाने से तापमान में एक तरह से ऊपर नीचे एक पैटर्न बना रहता है। ये पूरी सर्दी सीजन चलता है। सर्दी में बरसात और सर्दी बढ़ाएगी, लेकिन चौमासे में जो बादल नहीं बरसे उससे भी ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। बरसात के सीजन में बारिश न होने की वजह रही प्रशांत महासागर की सतह सामान्य से 1.5 डिग्री गर्म होना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये साल अल नीनो का है। इसी अल नीनो के चलते देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से 14% नीचे रिकॉर्ड की गई है और कम बारिश होने से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मिट्टी में नमी की मात्रा काफी कम है। मौसम विज्ञान के मुताबिक जमीन में अगर नमी ज्यादा हो तो तापमान बहुत तेजी से नहीं गिरता, लेकिन इस बार मिट्टी में कम नमी के चलते इस बात की आशंका बढ़ गई है कि उत्तर भारत में तापमान तेजी से नीचे जाएगा और सर्दी नए रिकॉर्ड बनाएगी। इस बार की ठंड थोड़ी अलग है, पहले शुरू हुई है और देर तक रहने वाली है। इसका असर भी इस बार ज्यादा रहने के आसार हैं। मौसम के जानकारों का कहना है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बर्फबारी नए रिकॉर्ड बनाएगी। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि अटलांटिक महासागर के ऊपर बहने वाली हवाएं इस बार ज्यादा अशांत हैं। इसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संख्या सामान्य से काफी ज्यादा रहेगी। कैमरामैन हरजिंदर के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। इस साल देश में गर्मी बढ़ी तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान से चलने वाली तूफानी हवाएं, और अब ठंड में भी पाकिस्तान पीछा नहीं छोड़ने वाली। नवंबर से लेकर मार्च तक उत्तर पश्चिम भारत में जबरदस्त बर्फबारी के आसार बन गए हैं और इसके पीछे भी पाकिस्तान फैक्टर है। मैदानी इलाकों में पहाड़ों से चलने वाली सर्द हवाएं और सर्दी में होने वाली बरसात भीषण सर्दी का सबब बनेंगे, तो दूसरी ओर एक और कारण मौजूद है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से इस बार भारत में तेज सर्दी आएगी। पाकिस्तान की तरफ से भारत में बर्फबारी और बारिश देने वाले वेदर सिस्टम यानी WD इस बार ज्यादा आएंगे। इसकी वजह है इस बार अल नीनो का मजबूत होना और अटलांटिक महासागर में हवाओं की हलचल बढ़ना, जिसे अटलांटिक ऑसिलेशन कहा जाता है। इसका जो मेन असर जो होता है वो वेस्टर्नली एक्टिविटी पर होता है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो एक्टिविटी है उस पर उसका असर होता है, और जब अटलांटिक ऑसिलेशन पॉजिटिव हो यानी कि स्ट्रॉन्ग हो एक तरह से, तो उस समय जो WD हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चीज़ें वो नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बढ़े हुए अटलांटिक ऑसिलेशन के चलते बनने वाले वेदर सिस्टम ताकतवर होंगे और इनकी संख्या भी ज्यादा होगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि नवंबर से लेकर मार्च तक उत्तर पश्चिम भारत में बर्फबारी भी जबरदस्त होगी। हिमालय में बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला उत्तर भारत के तमाम इलाकों में जबरदस्त ठंड का दौर लाएगा। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।